हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस, आज का सेशन हम एक न्यू इनिशिएटिव के साथ स्टार्ट करेंगे और ये न्यू इनिशिएटिव है CUET मिशन एडमिशन सीरीज। जो आपका CUET का एग्जाम है वो मोस्ट प्रोबली मिड जुलाई में या फिर लास्ट वीक ऑफ जुलाई में हो जाएगा। तो हमारे पास रफली से 60 डेज हैं। इन 60 डेज को हम किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं और इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को हम किस तरह से ग्रैब कर सकते हैं, मतलब जो आपका फर्स्ट टाइम एंट्रेंस एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए हम आपकी किस तरह से हेल्प करेंगे। देखिए, आपके मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे कि सर फर्स्ट टाइम एग्जाम होने जा रहा है तो क्वेश्चंस हमसे किस तरह से पूछे जा सकते हैं और जो सिलेबस हमें गिवन है उस सिलेबस को हमें कितना डेप्थ में जाके पढ़ना होगा। तो यहाँ पर इस क्रैश कोर्स के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आपको किस तरह से सिलेबस कवर करना है। वैसे तो आपका 60 डेज में सारा का सारा सिलेबस कवर हो जाएगा, तो उसके लिए तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम से पहले हम एक डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च करेंगे, जिससे आपको प्रॉपर आइडिया लग पाएगा कि आपके एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो ये क्रैश कोर्स है और ये जो सीरीज़ है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मैं आपको बता दूं 4 PM के स्लॉट में आपको हर दिन कौन से सेशन देखने को मिलेंगे। जैसे मंडे का दिन होगा हिस्ट्री का, और ट्यूसडे के दिन हम डिस्कस करेंगे साइंस, वेडनेसडे होगा सोशोलॉजी का दिन, और थर्सडे पॉलिटी का, ऐसी फ्राइडे इकोनॉमी का, और शनिवार के दिन हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी। और संडे आपको बताइए मैराथन सेशन होता है। अब देखिए, मैराथन सेशन में भी जो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करवाएंगे, चाहे वो साइंस का सेशन हो, चाहे वो ज्योग्राफी का हो, चाहे पॉलिटी का हो, चाहे हिस्ट्री का हो, चाहे करंट अफेयर का हो, वो भी आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल होगा जितना आपका 4 PM वाला स्लॉट आपके एग्ज़ाम को क्लियर करवाने में आपकी मदद करेगा। और रात को जो घटना चक्कर सीरीज़ है डेफिनेटली वो भी आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि वहाँ पर भी तो हम क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे हैं। तो जो CUET का आपका एग्ज़ाम है वो बहुत ही ईजिली आप क्लियर कर पाएंगे। हर दिन आपको हम बताएंगे कि इस एग्ज़ाम को आप किस तरह से क्लियर कर सकते हो। अगर आपके मन में कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को पोस्ट कर सकते हो, वहाँ पर भी हम आपका आंसर करेंगे। तो आज पहला दिन है इस न्यू इनिशिएटिव के साथ, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो खोज है वो बाई चांस हुई थी 1921 में। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, उसके बाद आप इस टॉपिक के साथ अपने आप को बहुत ही ईजिली कनेक्ट कर पाएंगे। देखिए, 1921 में ब्रिटिशर्स एक रेलवे ट्रैक बना रहे थे लाहौर टू कराची। अब यहाँ पर जो मजदूर काम कर रहे थे वो पास ही के विलेज से खुदाई करके ब्रिक्स निकाल कर ला रहे थे। और यहाँ पर जब ब्रिटिशर्स इंस्पेक्शन करने के लिए पहुँचते हैं, देखते हैं कि रेलवे ट्रैक बन भी पा रहा है कि नहीं बन पा रहा, तो ब्रिटिशर्स देखते हैं कि जो यहाँ ब्रिक्स यूज़ करी जा रही हैं वो बहुत ही यूनिक साइज़ की हैं। तो मज़दूर से यहाँ पर सवाल जवाब करा जाता है कि आप ये ब्रिक्स कहाँ से लेकर आ रहे हो। तो यहाँ पर जो मज़दूर काम कर रहे थे उन्होंने कहा कि पास ही के विलेज से हम बेसिकली एक्सट्रैक्ट मतलब खुदाई के ज़रिए इन ब्रिक्स को लेकर आ रहे हैं। तो ब्रिटिशर्स ने आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट को कहा कि आप यहाँ पर खोज कीजिए, देखिए यहाँ पर कोई सिविलाइजेशन हो सकती है। तो 1921 में आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने यहाँ पर बेसिकली रिसर्च अभियान चलाया और उस समय हमें देखने को मिली इंडस वैली सिविलाइजेशन की पहली साइट हड़प्पा। डेट्स वाई इसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं। देखिए, बहुत सारी जो साइट्स हैं वो हमें देखने को मिली थी इंडस रिवर के नियर अबाउट या फिर इंडस की ट्रिब्यूटरीज के नियर अबाउट, जैसे झेलम है, चिनाब है, रावी है, सतलुज है, ब्यास है। और बहुत सारी साइट हमें घाघर हाकड़ा रिवर के नियर अबाउट भी देखने को मिली है। घाघर हाकड़ा रिवर को हम आज की डेट में सरस्वती रिवर भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये भी आपने याद रखना है। वापस आते हैं। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट्स हैं, जैसे सबसे पहली साइट थी हड़प्पा, ये कौन सी रिवर के नियर अबाउट है, रावी। ऐसी सेकंड साइट थी मोहनजोदारो, ये उस समय की सबसे लार्जेस्ट साइट थी। लेकिन आज की डेट में अगर हम देखें, सबसे लार्जेस्ट साइट है राखी घाटी, जो कि हमें हरियाणा हिसार में देखने को मिलती है। तो मोहनजोदारो कौन सी रिवर के नियर अबाउट है, इंडस। ऐसी हमें यहाँ पर सभी साइट की लोकेशन एंड ये पता होना चाहिए कि कौन सी रिवर के नियर अबाउट ये साइट हमें देखने को मिली है। तो ये सबसे लार्जेस्ट कल्चर फेस है वर्ल्ड का। अगर हम अदर सिविलाइजेशन के साथ कंपेयर करें, जैसे सुमेरियन सिविलाइजेशन जिसको हम मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन भी कहते हैं। अब मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के जो लोग हैं वो ट्रेड भी करते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो वहाँ पर लोग रहते थे उस समय उनके साथ। और मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को मेलुहा बोलते थे। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है। उसके बाद इजिप्टियन सिविलाइजेशन, ये कौन सी रिवर के नियर अबाउट है, नाइल रिवर। ऐसे ही चाइनीज सिविलाइजेशन, ये कौन सी रिवर के नियर अबाउट है, वांग हो एंड यांग से। तो ये आपको रिवर्स भी पता होना चाहिए। और इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसे कि मैंने आपको बताया लार्जेस्ट कल्चर फेस था वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पर अगर हम टाइम पीरियड देखें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड है वो 3350 BC से लेकर
1750 हमें देखने को मिला है। अब ये हम कैसे पता लगा पाते हैं? अब 1921 में डिस्कवरी स्टार्ट हुई, तो कार्बन 14 एलिमेंट की यहाँ पर मदद से हम पता लगा पाते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग हैं या ये सिविलाइजेशन कितने साल पुरानी है और कौन से फेज से, मतलब कौन से ईयर से लेकर कौन से ईयर तक यहाँ पर सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती होगी। तो मेच्योर पीरियड कंसीडर होता है 2500 BC से लेकर 1750 BC तक। यहाँ पर हमें काफ़ी कुछ जानने को मिला है, मतलब इस टाइम पीरियड में, तो इसको हम मेच्योर फेज कहते हैं। वैसे आप यहाँ पर 3350 BC से 1750 BC मान सकते हैं। और अभी के लिए जो राखी गाड़ी साइट है इस पर एक्सकवेशन चल रहा है, और ऐसा कहा जा रहा है कि राखी गाड़ी साइट पर जो हमें बेसिकली एविडेंस मिल रहे हैं वो लगभग 6000 BC से ये एविडेंस हमें देखने को मिल रहे हैं। और डेफिनेटली आने वाले दिनों में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसमें हम बेहतर जानकारी प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि जितनी भी रिटर्न स्क्रिप्ट हैं उनको भी हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाए हैं। और जो राखी गाड़ी साइट में हमें बॉडीज़ मिली हैं उनका भी DNA चल रहा है। 250 के आसपास हमें बॉडीज़ मिली हैं, तो वहाँ पर DNA चल रहा है। और जब ये 1921 में हमें साइट देखने को मिली थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, और यहाँ पर जितनी भी साइट थी लगभग 1500 के आसपास साइट थी, तो उस समय DNA जैसी फैसिलिटी नहीं होती थी। तो आज की डेट में ये फैसिलिटीज़ हैं, तो हम प्रॉपर आइडिया लगा पाएंगे कि कितने साल पुरानी ये सिविलाइजेशन है। तो आने वाले दिनों में डेफिनेटली इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। बट अभी के लिए हम समझते हैं कि यहाँ पर ये जो सिविलाइजेशन है कौन कौन से एरिया में सेपरेट थी। सिंध, बालूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड नॉर्थन महाराष्ट्र। तो हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए कि नॉर्थन मोस्ट साइट कौन सी है, साउथर्न मोस्ट साइट कौन सी है, तो यहाँ पर आपको आइडिया लग पाएगा। देखिए, नॉर्थन मोस्ट साइट है मंडा कश्मीर में, ऐसी ही ईस्टर्न मोस्ट साइट है आलमगीरपुर यूपी में, साउथर्न मोस्ट साइट है नॉर्थन जो महाराष्ट्र वाला रीजन है धायमाबाद महाराष्ट्र में, ऐसे ही वेस्टर्न मोस्ट साइट है बालूचिस्तान में। और इसके इन बिटवीन हमें देखने को मिली है 1500 साइट्स जो इंडिया एंड पाकिस्तान में आज की डेट में आपको देखने को मिलेगी। और देखिए, ये जो टाइम पीरियड है ना 3350 BC से लेकर 1750 BC, इसको हम बेसिकली ब्रॉन्ज एज भी कंसिडर करते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। देखिए, जब हम हिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं तो हम स्टोन एज डेफिनेटली हमने टॉपिक पढ़ा होता है, और स्टोन एज में सबसे पहली जो एज आती है वो कौन सी थी? पैलेओलिथिक एज। और उसके बाद मेसोलिथिक एज, फिर न्यूलिथिक एज, और न्यूलिथिक एज के साथ साथ हम कंसिडर करते हैं चैलोलिथिक एज। अब ये जो टाइम पीरियड है मैं आपको रफली सा आइडिया दे देता हूँ कि यहाँ पर पैलेओलिथिक एज ये 36,000 BC तक थी, और इसको आप 5 लाख BC से कंसीडर कर सकते हैं, 5 लाख BC टू 36,000 BC। अब ये जो BC होता है ये हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है, और AD हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे ही 36,000 BC से लेकर 9,000 BC या 10,000 BC तक हमें देखने को मिलता है मेसोलिथिक एज का टाइम पीरियड, और 9,000 BC से लेकर 4,000 BC के नियर अबाउट हमें देखने को मिलता है न्यूलिथिक। और जो न्यूलिथिक और चैलोलिथिक एज है, ये जो टाइम पीरियड है ना इसमें क्लैश है। अब कई बुक्स में आपको यहाँ पर 2000 भी देखने को मिलेगा, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, बस आपने यहाँ पर आइडिया लगाकर चलना है कि न्यूलिथिक और चैलोलिथिक एज के इन बिटवीन हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की एग्जिस्टेंस देखने को मिलती थी। डेट्स वाई इसको हम ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। तो चलिए बाकी के फैक्ट्स हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो टाउन प्लानिंग थी वो कैसी थी? देखिए, टाउन प्लानिंग बहुत ही औसम थी। मतलब ये फर्स्ट अर्बनाइजेशन साइट थी इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहाँ पर एक यूनिफॉर्म टाउन प्लानिंग हमें देखने को मिलती थी। यहाँ पर इस साइट के थ्रू आप देख सकते हैं, और मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। देखिए, मान लीजिए कि एक इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक साइट है, बिल्कुल मिड में आपको देखने को मिलेगा सिटाडल। सिटाडल बेसिकली आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट था। ये थोड़ा सा ऊंचाई में बना होता था। जैसे आपने राजस्थान अगर विजिट किया होगा तो राजस्थान में जो किले हैं, जो राजा महाराजा के किले हैं, वो थोड़े से आपको ऊपर की ओर बने हुए दिखते हैं। और खैर वहाँ पर रीज़न अलग था, क्योंकि राजा महाराजा अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने किले थोड़े ऊपर की ओर बनाए थे कि हम अपने दुश्मनों से अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट कर पाएँ, हमें पहले से आइडिया लग पाए कि कोई दुश्मन हम पे अटैक करने वाला है। बट यहाँ पर चीज़ें अलग हैं। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो थोड़ा सा ऊंचाई पर बना होता था। इसको हम क्या कहते थे? सिटाडल। और आसपास वाले जो यहाँ पर एरियाज़ हैं, यहाँ पर नॉर्मल रेजिडेंटल हाउस देखने को मिलते थे। और ये जो रेजिडेंटल हाउस थे, यहाँ पर भी प्रॉपर हमें जैसे आज की डेट में हाउस में फैसिलिटीज़ देखने को मिलती हैं, जैसे प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होता है, और साथ साथ हमें यहाँ पर हर रूम के साथ अटैच बाथरूम देखने को मिलता था। प्रॉपर मेन रोड पर एक दरवाज़ा होता था, ऐसी एक दरवाज़ा हमें गली में देखने को मिलता था।
जो आज की डेट में हम टाउन प्लानिंग देखते हैं, जैसे आपने अगर चंडीगढ़ विजिट किया होगा या फिर आप चंडीगढ़ रहते हो तो डेफिनेटली आप मेरी बात से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। और चंडीगढ़ नो डाउट वेल प्लान्ड सिटी है। और ऐसे ही आप कंसिडर कर सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें मोस्टली जो सिटी देखने को मिली है या साइट्स देखने को मिली हैं वो सारी की सारी प्रॉपर प्लान्ड करी हुई थी। जैसे मैंने आपको बताया अपर पार्ट जिसको हम सिटाडल कहते हैं, लोअर पार्ट जहाँ पर हमें हाउसेस देखने को मिलते थे, मतलब रेजिडेंटल हाउसेस। और यहाँ पर प्राइवेट हाउसेस थे, बहुत सिंगल एंड मल्टी रूम हाउसेस, जिसका यहाँ पर जैसे जैसे कंडीशन होती थी उसके अकॉर्डिंगली वो अपना घर बना लेता था। वेल एंड वाटर रिजर्वर अवेलेबल, मतलब प्रॉपर सीवरेज सिस्टम था। बाथिंग एरिया हमें देखने को मिलता था। एंड ड्रेन मेड विद बेक ब्रिक्स और रूम पेड विद ब्रिक्स और टेराकोटा केक्स। मतलब यहाँ पर आप ये जो ब्रिक्स देखते हो, इन ब्रिक्स को आप कंसिडर कर सकते हो कि प्रॉपर यहाँ पर हमें इस तरह से की टाउन प्लानिंग देखने को मिलती थी। और जो एक सिटी होती थी, लेटर से हम यहाँ पर एक सिटी कंसिडर कर लेते हैं, हड़प्पा ही मान लेते हैं। तो हड़प्पा को चारों ओर से यहाँ पर वाल से प्रोटेक्ट करा जाता था। अब यहाँ पर जो बेसिकली आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट जिन्होंने इन साइट्स को डिस्कवर्ड किया है, उन्होंने इसको माना है कि ये जो साइट्स हैं ये बेसिकली सभी की सभी साइट्स को जो यहाँ पर हमें वाल देखने को मिलती थी ये बेसिकली प्रोटेक्ट करती थी एनिमी से। अब कुछ यहाँ पर ये कहते हैं कि यहाँ जो जोग्राफिकल कंडीशन है वो अगर बिगड़ जाए उससे प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर ये वॉल्स बनाई गई थी। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन है सभी के सभी आर्कोलॉजिकल जो बेसिकली हमारे आर्कोलॉजिस्ट रहे हैं उनका। तो जस्ट आपको यहाँ पर याद रखना है सभी की सभी जो साइट्स हैं उनके आउटर में हमें एक वॉल देखने को मिलती थी जो प्रोटेक्ट करती थी। उसके बाद यहाँ पर इकनॉमी का अगर हम सोर्स देखें, देखिए एग्रियन इकनॉमी तो हुआ ही करती थी, मतलब यहाँ पर बेसिकली अपने अकॉर्डिंगली ये ग्रो करते थे वीट बार्ले। और इसके भी हमें एविडेंस मिले हैं, जैसे पाकिस्तान वाले रीजन में हमें बहुत सारी साइट्स ऐसे मिली हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की जहाँ पर कॉटन की खेती करी जाती थी, डेट्स पल्सेस और लेंटल पी मस्टर्ड इनकी भी खेती करी जाती थी। और यहाँ पर बार्ले के जो हमें एविडेंस मिले हैं वो बनवाली एक साइट है वहाँ से मिले हैं। ऐसी एक हमें साइट है लोथल, वहाँ से राइस के एविडेंस मिले। अभी हम अलग से सभी की सभी साइट्स को जब पढ़ेंगे तो उसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा। और एनिमल हस्बेंड्री यहाँ पर करी जाती थी, मतलब डोमेस्टिकेशन भी यहाँ पर करा जाता था। तो डोमेस्टिकेशन आपने याद रखना है कौन कौन से एनिमल्स का करा जाता था, शीप का, गोट का, बफेलो का एंड पिग का। उसके बाद यहाँ पर हमें लॉयन के ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिले हैं। और दो ऐसी साइट हैं सुर कोटड़ा एंड लोथल, मैं यहाँ लिख देता हूँ सुर कोटड़ा एंड लोथल, यहाँ पर हमें हॉर्स के भी एविडेंस मिले हैं। उसके बाद देखिए हम्पलेस बुल मतलब यूनिकॉर्न, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल कहा जाता था उस समय। एंड मल्टी एथनिक सोसाइटी हमें देखने को मिलती थी, मतलब यहाँ पर जो लोग रहते थे, जैसे हमने 1500 साइट्स कंसिडर करी तो यहाँ पर हमें डिफरेंट डिफरेंट रेस के लोग देखने को मिलते थे। लेकिन यहाँ पर जो ये लोग थे ये मिलजुल कर रहते थे। तो आपने याद रखना है मल्टी एथनिक सोसाइटी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। अब रेसिस क्या होता है मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। जैसे हमारे इंडिया में आप अगर देखो कि जो नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पर अलग रेस के लोग रहते हैं, ऐसे ही साउथ में अलग रेस के लोग रहते हैं, है ना। या फिर आप यहाँ पर कंट्री से डिवाइड कर सकते हो, इंडिया में चलो यहाँ पर आप डिवाइड मत करो, तो आप कंट्री में देख सकते हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया में अलग रेस के लोग रहते हैं, ऐसे इंडिया में अलग रेस के लोग रहते हैं, अमेरिका में अलग रेस के लोग रहते हैं, ऐसे ही यहाँ पर हम चाइना में देखें तो अलग रेस के लोग रहते हैं। एक सेशन अवेलेबल है हमारे स्लीपी क्लासेस गवर्नमेंट जॉब पर ही ज्योग्राफी में, तो वहाँ पर आप रेसिस से आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बट अभी के लिए जस्ट हम वापस आते हैं। और यहाँ अगर हम देखें क्राफ्ट, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम ब्रॉन्ज एज भी कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर ब्रॉन्ज का यूज़ करके ऐसे टेराकोटा स्टाइल में हमें बहुत सारे यहाँ पर एक तरह से खिलौने देखने को मिलते हैं। और कई यहाँ पर आर्कोलॉजिस्ट ने ये भी कहा कि ये जो सिविलाइजेशन थी बच्चों की सिविलाइजेशन थी, क्योंकि हमें टेराकोटा स्टाइल में बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जिससे हम कंसिडर कर सकते हैं कि हाँ ये जो साइट है ये वाकई में ही चिल्ड्रन साइट थी। बट ऐसा नहीं है, यहाँ पर हमें बहुत कुछ और भी देखने को मिला है, जैसे डांसिंग गर्ल की मूर्ति। और ये जो डांसिंग गर्ल की हमें मूर्ति देखने को मिली है ये आज की डेट में आपको न्यू दिल्ली का जो हमारा म्यूज़ियम है वहाँ देखने को मिलेगी। और ये इतनी फाइन मतलब एक तरह से आर्ट से बनाई गई है, इसको आज भी हम इस इतनी फाइन आर्ट से नहीं बना सकते हैं। और मैन्युफैक्चर्ड टूल्स एंड वेपन्स बनाए जाते थे, जैसे खेती करने के लिए जो हम बेसिकली टूल्स का यूज़ करते हैं तो वो हमें देखने को मिलते थे। एंड क्लोथ्स यहाँ पर हमें देखने को मिलते थे वूल एंड कॉटन के। लेदर हमें यहाँ पर देखने को मिला है, लेकिन सिल्क के कोई भी एविडेंस हमें देखने को नहीं मिले। अगर आपसे
स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो ये स्टेटमेंट आ सकती है, तो ध्यान रखना सिल्क के हमें ऐसा कोई भी एविडेंस देखने को नहीं मिले। फिर पोट्री जो व्हील्स होती हैं उनका हमें यहाँ पर बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग देखने को मिली, एंड शाइनिंग पोट्री एंड बोट मेकिंग। ऑब्वियसली अगर मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के साथ ट्रेड करते थे तो बोट मेकिंग तो यहाँ पर होगी। और उसके बाद कॉपर माइनिंग भी यहाँ पर होती थी। कॉपर माइनिंग कहाँ पर होती थी? राजस्थान में एक साइट है छेत्री, तो यहाँ पर हमें कॉपर माइनिंग देखने को मिलती थी। छेत्री राजस्थान में लिख देता हूँ, ध्यान रखना। अब देखो एविडेंट फ्रॉम सील्स, अब ये सील्स से हमें कैसे पता लगा कि बोट मेकिंग भी हुआ करती थी? देखिए जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन और इंडस सिविलाइजेशन के लोग थे ना, ये आपस में जो ट्रेड करते थे ये बेसिकली सील्स के अकॉर्डिंगली करते थे। लेटर से यहाँ पर अगर हम कंसिडर करें, मान लो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में किसी पर्सन ने, यहाँ पर नाम ले लेते हैं, हम लिख लेते हैं ऐसे, मान लेते हैं रमेश, इसने कोई सामान भेजा मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, तो इसने अपनी एक सील लगा दी और यहाँ पर लेटर से कि सुरेश इस पार्सल को रिसीव कर रहा है, तो सुरेश को आइडिया लग पाएगा इस सील के अकॉर्डिंगली कि ये रमेश ने मेरे लिए सामान भेजा है। तो सील्स के थ्रू यहाँ पर ट्रेड करी जाती थी, और सील्स हमें बेसिकली सील से ही हमें पता लग पाया कि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बीच में आपस में ट्रेड होता था। उसके बाद ट्रेड एंड कॉमर्स, जैसे यहाँ पर रॉ मटेरियल को लेकर ट्रेड करा जाता था, कॉपर और, उस समय देखो कॉपर ओर का भी यहाँ पर यूज़ होता था, क्योंकि ब्रॉन्ज एज मैंने जैसे कि आपको बताया स्टोन्स का और जो प्रीशियस मेटल्स थे उनको भी बेसिकली ट्रेड करा जाता था उनसे। और मेटेलिक पोर्ट्स यहाँ पर बनाए जाते थे, पेन्स बनाए जाते थे फॉर कुकिंग, वेपन्स बनाए जाते थे उनके लिए यहाँ पर ट्रेड करा जाता था, एंड सॉलिड व्हील के जरिए यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होता था। अब देखिए यहाँ एक चीज़ आपको याद रखनी है, जो यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे ये कोस्मोपॉलिटियन कल्चर के थे। कोस्मोपॉलिटियन कल्चर, इस वर्ड का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने देखा था कि कोरोना वायरस के टाइम में हम लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, मतलब हम अपनी सिटी में या फिर अपने घर में ही रहते थे। अब अगर आप ऐसे समझ लो कि एक साइड के लोग अपनी साइट में ही रहते हैं, मतलब एक सिटी में ही रहते हैं, उससे बाहर नहीं जाते हैं, तो वो रिजर्व्ड हैं। अगर यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन में 1500 साइट्स हैं जो आपस में मिलजुल कर रहती हैं, ट्रेड करती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? कोस्मोपॉलिटियन कल्चर। ठीक है, याद रखना कोस्मोपॉलिटियन कल्चर, ये भी हमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट होता था, जैसे कि मैंने आपको बताया सॉलिड व्हील से, और यहाँ पर बोट्स का यूज़ करा जाता था। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, अफगानिस्तान, पर्शिया, सेंट्रल एशिया ट्रेडिंग पार्टनर, एंड बार्टर सिस्टम यहाँ पर मोड ऑफ ट्रेड हुआ करता था, मतलब सील्स के थ्रू। या यहाँ बार्टर सिस्टम क्या होता है कि जैसे मैंने आपको रमेश एंड सुरेश का एग्जांपल दिया था यहाँ पर, तो इसी को बेसिकली आप कंसिडर कर लो। यहाँ रमेश ने सामान भेजा और जब सुरेश को रिसीव होगा तो सुरेश भी इसके बदले सामान भेज देगा, तो पहचान किससे होती थी? सील से। बस इतना आपको यहाँ पर याद रखना है। और उसके बाद रिलीजन यहाँ पर हमें कौन सा देखने को मिला? देखिए हर साइड से ना हमें एक मदर गोडेस की मूर्ति मिली है, तो यहाँ पर कहा जाता था कि एक मदर गोडेस को जननी माना जाता था, मतलब जो बेसिकली जिससे हमें जन्म मिला है। लेकिन बहुत सारी साइट्स ऐसी हैं, या इवन सभी की सभी साइट से हमें पशुपति सील देखने को मिली है, और पशुपति सील से हम आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पर एनिमिज्म गॉड को फॉलो करा जाता था। और अभी के लिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पशुपतिनाथ टेम्पल कहाँ पर है, तो नेपाल में। अगर आपसे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए तो पेहवा कुरुक्षेत्र के नियर अबाउट आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपने याद रखना है, मदर गोडेस की मूर्ति हमें हर जगह से मिली है। टेराकोटा फिग्रेनियम में, टेराकोटा क्या होता है यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये टेराकोटा स्टाइल में हमें देखने को मिली है मदर गोडेस की हर साइट में मूर्ति। ग्रेट बाथ हमें देखने को मिला है। देखिए ग्रेट बाथ मोहनजोदारो में हमें बेसिकली सबसे पहले देखने को मिला था, और उससे आर्कोलॉजिस्ट ने आइडिया लगाया कि जो ग्रेट बाथ है इसका लोग यूज़ करते थे रिचुअल परफॉर्मेंस के लिए, या फिर सभी के सभी लोग यहाँ पर बात करते थे, या फिर जो बेसिकली अमीर लोग थे वो बात करते थे। तो अलग अलग बुक्स में आपको यहाँ पर अलग अलग बेसिकली आर्कोलॉजिस्ट के आइडियाज़ देखने को मिलेंगे। सुपरस्टिशियस यहाँ पर फॉलो किया जाता था। अब कालीबंगन एक साइट है राजस्थान में, वहाँ पर हमें एविडेंस मिले हैं कि यहाँ पर लोग ब्लैक मैजिक या फिर वाइट मैजिक चार्म्स एंड सेक्रीफाइसेस भी करते थे। एंड टेम्पल्स का यहाँ पर ऐसा कोई भी एविडेंस हमें देखने को नहीं मिला है। फायर अल्टर्स मैंने जैसे कि आपको बताया कालीबंगन साइड में हमें देखने को मिला है। अच्छा, एक बियर्ड मैन का हमें टेराकोटा भी देखने को मिला है, और बियर्ड मैन मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये देखिए ये है बियर्ड मैन। तो ये भी हमें काफ़ी साइट्स में देखने को मिला है, तो यहाँ पर इसको एज अ गुरु कंसिडर किया गया है। ठीक है, उसके बाद स्वास्तिक सील्स हमें देखने को मिले, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वास्तिक सील्स।
और कहीं ना कहीं इसको हम रिलेट कर पाते हैं हिंदू रिलीजन के साथ। उसके बाद जो स्क्रिप्ट है, और स्क्रिप्ट मेनली यहाँ पर पिक्टोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमें देखने को मिली है। हालांकि अभी के लिए हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाए हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ था उस समय, इन्होंने मतलब क्या लिखा था, इसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाए हैं। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं सिम्बॉलिक करेक्टर्स में आपको देखने को मिलेगा, तो 400 सिम्बल्स हैं, 75 ओरिजिनल सिम्बल्स हैं। तो ये जो स्क्रिप्ट है ये अभी के लिए एक्सट्रैक्ट नहीं हुई है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हड़प्पन सिविलाइजेशन, मतलब जो हम अभी के लिए सभी के सभी सिविलाइजेशन की जो साइट्स हैं वो देखेंगे। तो हड़प्पा साइट कब डिस्कवर्ड हुई थी? 1921 में पहली साइट थी। किसके द्वारा ये डिस्कवर्ड करी गई थी? दयाराम साहनी के द्वारा। और ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी? मॉन्टगोमरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, जो आज की डेट में पाकिस्तान में है। और यहाँ पर हमें क्या क्या देखने को मिला है? वर्कमैन्स क्वार्टर, और यहाँ पर 16 पेयर शिप फर्नेंसेस भी हैं, और वर्किंग फ्लोर्स, ग्रेनरीज भी हैं। ग्रेनरीज बेसिकली यूज़ करी जाती थी जहाँ पर हम अनाज को स्टोर कर सकते हैं। एंड क्रूसिबल यूज फॉर मेल्टिंग ब्रोंज, मतलब ब्रोंज को किस तरह से मेल्ट करके पिघलाकर उसको आर्ट में यूज़ करा जाता है और उससे मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। एंड 57 हमें ब्रल्स मतलब देखने को मिली है। और उसके बाद ब्रॉन्ज मिरर हमें देखने को मिला है मतलब ग्रेव्स में। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 891 के आसपास सील्स मिली हैं। तो यहाँ आपको जस्ट एक दो पॉइंट ही याद रखने हैं, बाकी आप डिटेल में देखिए। आपको अगर पता होगा तो डेफिनेटली आप कोई भी अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली लगा पाएंगे। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हमें 29.7% जो सील्स हैं, जो राइटिंग स्क्रिप्ट हैं, वो कहाँ से देखने को मिली है? हड़प्पा से। उसके बाद हड़प्पा से हमें क्या क्या देखने को मिला है? 2 स्टोन स्कल्पचर, और साथ साथ हमें एक प्रोटोटाइप जिन्ना या फिर यक्षा फिगर देखने को मिला है, जिससे हम आइडिया लगा पा रहे हैं कि हाँ ये गुरु या फिर यहाँ पर गॉड हो सकते थे। एंड मेल फिगर मेड ऑफ ग्रे स्टोन, एक डांसिंग पोज का हमें यहाँ पर अवतार देखने को मिला है, मतलब ब्रोंज का ही, जिससे हम बेसिकली कंसीडर कर पा रहे हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो बेसिकली भगवान शिव को पूजा करते थे एज अ नटराजा। आपने देखा होगा भगवान शिव जब नृत्य करते हैं तो उनको एज अ नटराजा कहा जाता है। और ये जो बेसिकली यहाँ पर मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, फर्स्ट स्लाइड में वापस चलते हैं। सॉरी, यहाँ पर हम देखते हैं ये पशुपतिनाथ आपको सील देखने को मिलेगी एग्जैक्टली। चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ। अभी के लिए यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट, ये है पशुपतिनाथ सील। देखिए ये जो सील है ना, इससे हम आइडिया लगा पाएंगे कि ये भी शिव भगवान के ही अवतार थे। ठीक है, बहुत सारे आर्कोलॉजिस्ट ने इनको भी भगवान शिव ही कहा है। उसके बाद हड़प्पा में हमें और क्या क्या देखने को मिला है? वाटर रिजर्वर एंड अ कम्बिनेशन ऑफ 3 कॉपर इंस्ट्रूमेंट, जिनको हम बेसिकली सर्जिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करते थे। फिर मोहनजोदारो में हम देखें तो मोहनजोदारो की जो साइट है वो हमें कहाँ पर देखने को मिलती है? लरकाना डिस्ट्रिक्ट। और ये कौन सी रिवर के नियर अबाउट है? इंडस। यहाँ पर हमें 2 माउंट्स देखने को मिले हैं। और जो वेस्टर्न माउंट है ये, इसको हम बेसिकली क्या कहते थे? सीटाडल, मतलब जो ऊपर की ओर बना होता था। ईस्टर्न माउंट ये लोअर सिटी थी, यहाँ पर जो रेजिडेंटल मतलब जो नॉर्मल लोग थे वो रहते थे। और वेस्टर्न माउंट में 2nd सेंचुरी के आसपास एक बुद्धा का स्तूप भी बनाया गया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बताइए कौन सी साइट में 2nd सेंचुरी में बुद्धा का स्तूप बनाया गया था? मोहनजोदारो। उसके बाद ये 2nd लार्जेस्ट सिटी है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया फर्स्ट लार्जेस्ट सिटी है राखी गाड़ी, जो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी? हरियाणा, हिसार में। ग्रेट बाथ वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पब्लिक प्लेस ऑफ मोहनजोदारो। यहाँ पर हमें देखने को मिली है 1398 सील्स लगभग। अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में लमसम देखें, मतलब रफली सा आइडिया देखें, तो 56.67% हमें टोटल राइटिंग मटेरियल देखने को मिला है मोहनजोदारो में। उसके बाद टेराकोटा एम्बलेट्स, टेराकोटा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। स्टोन लिंगम हमें यहाँ पर देखने को मिला है, और बहुत सारी सील्स हमें देखने को मिली हैं। और लाइमस्टोन स्कल्पचर ऑफ बियर्ड मैन, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल दिखाया था, वो हमें कहाँ पर देखने को मिला था? मोहनजोदारो में, जिसको एज अ हमने गुरु कंसिडर किया है। एंड डेपोजिशन ऑफ कंपोजाइट एनिमल विद फीचर ऑफ बुल, एलिफेंट एंड टाइगर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट साइट है चानूदारो। होपफुली मैं यहाँ पर नाम सही ले रहा हूँ। चानूदारो मोहनजोदारो को बिल्कुल नियर अबाउट है, 130 किलोमीटर साउथ में आपको देखने को मिलेगा, सिंध में। और यहाँ पर सिंगल माउंट हमें देखने को मिला है। इसको डिस्कवर किया था एनजी मजूमदार ने, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है, याद रखना। उसके बाद अ मेजर सेंटर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सील्स, यहाँ पर बहुत सारी हमें सील्स का प्रोडक्शन देखने को मिलता था। एंड एक तरह से इसको हम इंडस्ट्रियल टाउन कहते हैं। बस याद रखना कि अगर आपसे हड़प्पन सिविलाइजेशन में पूछा जाए कि इंडस्ट्रियल टाउन कौन सा था, तो आपका आंसर क्या होगा? चानूदारो। और उसके बाद राइटिंग टैबलेट्स ऑफ पोट्री एंड पोट्री इंपोर्ट हमें यहाँ पर देखने को मिला है। एंड उसके बाद लोथल, लोथल एक जो साइट है ये आपको गुजरात में देखने को मिलेगी। और बेसिकली इसको एज अ ट्रेडिंग के लिए यूज़ करा जाता था मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के साथ।
तो गुजरात में गल्फ ऑफ खंभात में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग साइट है और एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग सेंटर भी है। और यहाँ आपको एक प्रॉपर डॉकयार्ड देखने को मिलेगा जो फ्लड से बचाता था लोथल साइट को। उसके बाद ग्रेट ग्रैंडरी वेयर हाउस, ऑब्वियसली यहाँ पर अगर हम इसको यूज़ कर रहे हैं एज अ ट्रांसपोर्टिंग के लिए, मतलब ट्रेडिंग साइट के लिए, तो यहाँ पर हमें ग्रेनरी हाउस और वेयर हाउस तो देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर जो नॉर्थन साइट है लोथल साइट का, वहाँ पर हमें मेन बाज़ार देखने को मिलता था। और जो साउथर्न साइट है वहाँ पर हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर देखने को मिलता था। और ये बेसिकली यहाँ पर इसको जब डिस्कवर्ड किया तो यहाँ पर बहुत सारी हमें पर्शियन सील्स भी देखने को मिली, मतलब मेसोपोटामिया सील्स भी देखने को मिली, जिससे हम लोगों को आइडिया लग पाया था। और डबल बरेड फाउंड यहाँ पर हुआ। और उसके बाद एविडेंट ऑफ राइस कल्टीवेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। और राइस के हमें 2 ही साइड से एविडेंस मिले हैं, एक रंगपुर से और एक लोथल से। उसके बाद है कालीबंगन, यहाँ पर ब्लैक मैजिक वगैरह करा जाता था। यहाँ पर इस फिगर से आप आइडिया लगा सकते हैं। तो ये ब्लैक बेंगल्स इसको कहा जाता है। ऑन द साउथर्न बैंक ऑफ ड्राइड घग्गर रिवर, जो घाघर हाकड़ा रिवर है, मतलब सरस्वती आज की डेट में हमें लुप्त देखने को मिली है, उसी साइड पर ये बेसिकली कालीबंगन देखने को, मतलब उसी रिवर के नियर अबाउट हमें ये साइड देखने को मिली है। और गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में है राजस्थान में। और यहाँ पर आपको काफ़ी अर्लियर हड़प्पन साइट के एविडेंस देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर भी बेसिकली खेती करी जाती थी। कॉपर टेक्नोलॉजी की हमें यहाँ पर नॉलेज मिलती है। और यहाँ पर जो फायर अल्टर्स हैं वो सीटाडल और एज वेल एज रेजिडेंटल हाउसेस में भी किए जाते थे। उसके बाद नेक्स्ट कालीबंगन में जो पॉइंट्स आपको यहाँ याद रखने हैं, यूज़ ऑफ बर्न ब्रिक्स फाउंड ओनली इन वेल्स एंड प्रॉपर हमें यहाँ पर जो हाउस है वहाँ मतलब वाशरूम वगैरह भी देखने को मिलते थे। और उसके बाद स्ट्रीट लाइट सील्स, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, स्ट्रीट टाइट सील्स और टेराकोटा सीलिंग्स। और काफ़ी मतलब ऐसे अगर आपसे पूछा जाए कि मल्टीपल सील्स आपको कहाँ पर देखने को मिली है, तो आपका आंसर क्या होगा, कालीबंगन। या फिर कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सिलेंड्रिकल सील्स या फिर टेराकोटा सील्स और स्ट्रीट टाइट सील्स आपको कहाँ पर देखने को मिली है, तो आपका आंसर क्या होगा, कालीबंगन। ठीक है। उसके बाद अर्थक्वेक, अब देखो हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो हमें एविडेंस है वो 1921 में देखने को मिले हैं। और 1500 बीसी से लेकर 1600 बीसी तक हम कंसीडर करते हैं वैदिक एज। और यहाँ पर जो ये वैदिक एज है इसमें सारे के सारे हमारे जो वेदास हैं वो लिखे गए थे। 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी के इन बिटवीन ऋग्वेदा लिखा गया। फिर 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी के इन बिटवीन हमें 3 वेदास देखने को मिले। फिर 1600 बीसी के बाद हमारा जो प्यारा भारत है वो 16 स्टेट्स में डिवाइड हो गया। मतलब यहाँ पर राजा महाराजा जैसे मगध रीजन बहुत इंपॉर्टेंट था। अभी के लिए हम आगे पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। बट देखिए जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो हमें खोज है वो देखने को मिली थी 1921 में। मतलब बहुत समय के बाद हमें पता लगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट भी हुआ करती थी। अब ये इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट का ख़त्म होने का क्या रीज़न था, तो इसके पीछे के बहुत सारे रीज़न कहा जा रहा है कि जोग्राफिकल अनबैलेंस या फिर अर्थक्वेक आया होगा। कुछ लोग यहाँ पर ये भी मानते हैं, मतलब आर्कोलॉजिस्ट ये भी मानते हैं कि आर्यंस का जब इन्वेजन हुआ था, मतलब आर्यंस जब आए थे सेंट्रल एशिया से, तो उन्होंने आकर इंडस वैली सिविलाइजेशन को बेसिकली ख़त्म कर दिया था। अगर ऐसा होता तो यहाँ पर जो ये साइट्स के हमें एविडेंस मिले वो बहुत ही लेटर ऑन मिले हैं, तो ये एविडेंस भी कहीं ना कहीं गलत है। तो हम यहाँ पर मान सकते हैं कि जोग्राफिकल चेंजेस की वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हमें इतने टाइम के बाद पता लगा। उसके बाद बनावली साइट है, ये हमें कहाँ पर देखने को मिलती है, हिसार डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। और ये कौन सी रिवर पर हमें देखने को मिलती है, सरस्वती रिवर। और इसको एक्सक्वेट किसने करा था, RS बिस्ट ने। और हरियाणा में जो मोस्टली साइट्स हैं और एक सीसवाल कल्चर भी है, उसको भी एक्सट्रैक्ट किसने किया था, मतलब उसको भी बेसिकली उसकी जानकारी हमें किसने दी थी, RS बिस्ट ने। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद 2 कल्चर फेस हमें देखने को मिले बनावली साइड में, प्री हड़प्पन साइट एंड हड़प्पन साइट। और अब देखो यहाँ पर हरियाणा में क्वेश्चन आया हुआ था, हालांकि आपके एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कि लहसन जो है वो उसकी हमें खेती कहाँ पर देखने को मिली थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो आंसर था बनावली। ठीक है, हालांकि अभी किसी बुक में हमें इसके प्रॉपर एविडेंस नहीं देखने को मिले हैं, बट फिर भी आप यहाँ पर याद कर सकते हैं, हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका आंसर बनावली है। एविडेंस ऑफ सिग्निफिकेंट डिपार्चर फ्रॉम एस्टेब्लिशमेंट नॉर्म्स ऑफ टाउन प्लानिंग। और यहाँ पर ऐसा हमें कोई चेस बोर्ड या फिर ग्रिड सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से हाउसेज नहीं देखने को मिले हैं, मतलब प्रॉपर यहाँ पर टाउन प्लानिंग नहीं थी। रोड्स भी यहाँ पर स्ट्रेट नहीं थे या फिर राइट एंगल में कट नहीं थे। ये जो साइट है ये साइट हमें इतना ज़्यादा वेल प्लान नहीं देखने को मिली है, सिस्टमेटिकली ड्रेनेज नहीं था यहाँ पर। तो आप कह सकते हो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में 1-2 साइट ऐसी भी हैं जहाँ पर प्रॉपर टाउन प्लानिंग नहीं थी, तो उसमें से वो साइट है बनावली। एविडेंस ऑफ टेराकोटा मॉडल ऑफ व्हील्स एंड
वैदिक आर्यंस के समय में जिनको हम सरा चक्रास या फिर प्रादि चक्रास कहते थे, इसके भी एविडेंस हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं। गोल्ड टेस्टिंग यहाँ पर होती थी, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बनावली में गोल्ड टेस्टिंग हुआ करती थी। उसके बाद गेंदोर, ये कोस्टल सिटी थी बलूचिस्तान में, और इसके थ्रू हम सेंट्रल एशिया से कनेक्ट कर पाते थे। उसके बाद सुरकोटड़ा, ये कोस्टल सिटी है कच्छ गुजरात में, और ये भी बेसिकली मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन या फिर यूरोपियन या फिर सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्ट करती थी। एंड यहाँ पर सीटाडल हमें देखने को मिला है। और यहाँ मतलब ये बेसिकली सीटाडल और जो रेजिडेंटल एरिया इसको बेसिकली कनेक्ट ही था यहाँ पर। और सुरकोटड़ा में हमें हॉर्सेस के बोन देखने को मिले हैं। देखो हॉर्सेस के जो एविडेंस है ना वो हमें एक दो साइट में ही देखने को मिले हैं, लोथल और सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा में हमें बोन्स देखने को मिले हैं और लोथल साइड में हमें पिक्चर्स देखने को मिली हैं। तो यहाँ पर ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद धोलावीरा साइट, ये लार्जेस्ट हड़प्पन सेटलमेंट है, सेकंड लार्जेस्ट हड़प्पन सेटलमेंट है, पहली है राखी गाड़ी। उसके बाद हड़प्पन फोर्टिफिकेशन हमें यहाँ पर देखने को मिला है, मतलब यहाँ पर किले बंदी जैसे यहाँ फोर्टिफिकेशन आप देख सकते हैं। और यहाँ पर इकलौता स्टेडियम हमें देखने को मिला है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। एंड फाइंडिंग ऑफ हड़प्पन इंस्क्रिप्शन विद 9 लेटर्स, 9 लेटर का यहाँ पर इंस्क्रिप्शन हमें देखने को मिला है। एंड धोलावीरियंस न्यू द आर्ट ऑफ कंजर्व वाटर, यहाँ पर वाटर को किस तरह से एज अ डिपोजिटरी की फॉर्म में रखा जाता था, ये इसके भी एविडेंस हमें देखने को मिले हैं। डैम्स, वाटर रिजर्वर, तो ये जो एविडेंस हैं हमें कहाँ से देखने को मिले हैं, धोलावीरा से। उसके बाद राखी गाड़ी, अब देखिए राखी गाड़ी जो साइट है ये आपको दृष्टवती रिवर जो हिसार हरियाणा, या फिर इसको आप घाघर हाकड़ा रिवर भी कंसीडर कर सकते हैं, हरियाणा में इसको दृष्टवती रिवर कहा जाता था, तो बात एक ही है। उसके बाद मोहनजोदारो, पहले के समय में इसको सबसे लार्जेस्ट साइट माना जाता था जब तक राखी गाड़ी का एक्सक्वेट नहीं करा गया था, लेकिन अभी के लिए अगर हम देखें राखी गाड़ी सबसे लार्जेस्ट साइट है। अब देखिए राखी गाड़ी जो है यहाँ पर अगर हम इसका एरिया देखें तो 350 एकड़ के आसपास ये साइट हमें देखने को मिलती है। अभी के लिए यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं तो एक्सप्लोरेशन प्रॉपर हो नहीं पा रहा है। अगर गवर्नमेंट यहाँ पर चाहती है कि राखी गाड़ी में हमें प्रॉपर नॉलेज मिल पाए तो यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनको दूसरे एरियाज़ में शिफ्ट करके यहाँ पर एक्सप्लोरेशन थोड़ा सा फास्टली हो सकता है। और यहाँ पर भी फायर अल्टर्स के हमें थोड़े से एविडेंस देखने को मिले हैं। ग्रेट ग्रैंडी देखने को मिला है और काफ़ी बड़ा ग्रेट ग्रैंडी था। एंड गोल्ड फाउंड्री, मतलब गोल्ड की जो वर्कशॉप है जहाँ पर मेल्ट किया जाता था, गोल्ड को बनाया जाता था, तो वो भी हमें इसके एविडेंस यहाँ पर देखने को मिले हैं। 39 स्केल्टन्स, ठीक है, इनका अभी के लिए डीएनए चल रहा है। आई थिंक मैंने 250 बोला था स्टार्टिंग में, तो 39, अगर मैंने नहीं बोला तो याद रखना, 39 स्केल्टन्स के ऊपर अभी के लिए डीएनए टेस्ट चल रहा है। और डेफिनेटली अगर यहाँ पर डीएनए टेस्ट में हमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिल पाती है तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिगार्डिंग हमें बहुत कुछ इसमें जानने को मिलेगा। और उसके बाद भी बहुत सारी साइट्स हैं जिनको हम आप एक बार देख सकते हैं। वैसे इंपॉर्टेंट साइट्स सारी की सारी मैंने आपको बता दी। एक कोठी दीजी है, यहाँ पर डिफेंसिव वाल हमें देखने को मिलती थी। वैसे डिफेंसिव वाल तो हमें हर जगह देखने को मिलती थी। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में इतना ही। होपफुली आपको इस सेशन में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे ही हम हर दिन CUET के लिए सेशन लेकर आते रहेंगे और आप बस पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे। थैंक यू सो मच।